हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने कक्षा 12 केमिस्ट्री में आपने विलियन लेसन के विषय में जाना था। पिछले वीडियो में विलियन के हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। अब हम उसी क्रम में आगे की ओर 2.13 से करना प्रारंभ करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल लगे हुए हैं 2.13। तो ये कह रहा है 6.56 गुणा 10 की घाते -3 ग्राम एथेन युक्त। एथेन कह दिया गया, आपने तुरंत लिख लिया एथेन यानी C2H6 का भार उसने दे दिया है 6.56 गुणा 10 की घाते -3 ग्राम। एथेन युक्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब, इसका आंशिक दाब दे दिया गया है P बराबर 1 बार। आगे की तरफ फिर देखते हैं, यदि विलयन में 5.00 यानी 5 गुणा 10 की घाते -2 ग्राम एथेन हो। दूसरा विलयन दे दिया गया 5 गुणा 10 की घाते -2 ग्राम एथेन हो, तो गैस का आंशिक दाब कितना होगा? गैस का आंशिक दाब, इसका हमें क्या निकालना है? आंशिक दाब निकालना है। तो आपने हेनरी का नियम क्या पढ़ा था? आपने हेनरी का नियम P बराबर KH इनटू स्मॉल w बटे n इनटू विलायक के मोल अंश। तो इसे फार्मूले मान लेते हैं कि माना विलायक के मोल अंश हमने मान लिया कैपिटल M। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? P बराबर KH इनटू स्मॉल w बटे n इंटू कैपिटल M। इसमें हम मान रखते हैं आकर के, हमारे पास KH का मान हमें पता नहीं है, P का मान हमारे पास है, स्मॉल w का मान हमारे पास है, M का मान भी है। किसमें है? उसने सूत्र दे दिया है एथेन, इसमें भी एथेन दिया गया, तो दोनों में M का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 30। कैसे 30 आ गया? C 12 होता है, 2 C है, 12 गुनी 24, H का 1 होता है 6 एकम, 6 और 24 मिलके कितना हो गया? 30। आपने इतना लिख लिया। चलिए मान रखते हैं पहले के लिए। तो P बराबर आपके पास था एक बार, KH निकालना है, स्मॉल w 6.56 गुणा 10 की घाते -3 अपॉन m 30। कैपिटल M ने माना था क्योंकि दोनों में बिल्कुल सेम है, तो दोनों में आ जाएगा। तो KH बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 30 इंटू m अपॉन 6.56 गुणा 10 की घाते -3। KH की वैल्यू आ गई आपके पास। पुनः हम इसके लिए चलते हैं, फार्मूला हमारे पास वही है कि P बराबर KH इंटू स्मॉल w बटे n इंटू कैपिटल N। चलिए मान रखते हैं, P का मान हमें निकालना है, KH का वैल्यू आप कितनी निकाल के लाए हुए? 30 इंटू m अपॉन 6.56 गुणा 10 की घाते -3।
इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान हमारे पास कितना था 5 गुणा 10 की घात के -2 अपॉन एम अभी आप निकाल के लाए थे कितना था 30 इंटू कैपिटल एम। ये क्या हो गया आपके पास कैंसिल हो गया। P बराबर कितना हुआ 2 घात से इधर से कैंसिल कर दीजिएगा, एक हाथ ऊपर पहुंचा दीजिए 50 अपॉन 6.56। आप भाग दे देंगे, जो भी आंसर आ जाएगा आप उसे लिख देंगे बाद में। इस प्रकार आप लोगों ने 2.13 नामक न्यूमेरिकल को आपने हल किया। अब हम चलेंगे 2.15 क्योंकि 2.14 में धनात्मक व ऋणात्मक विचलन यानी राउल्ट के नियम के अनुसार धनात्मक विलयन व राउल्ट के नियम के अनुसार ऋणात्मक विलयन का क्या अर्थ है। तो आपने पढ़ा था कि वे विलयन जो आदर्श विलयन होते हैं उन्हें धनात्मक विलयन कहते थे और वे विलयन जो अनादर्श विलयन होते हैं उन्हें ऋणात्मक यानी ऋणात्मकता दर्शाते हैं। इस प्रकार आप उसे देख लेंगे, अपनी किताब में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको अगले सबसे पहले ही हम आपको लिखवा भी चुके हैं इन न्यूमेरिकलों को। अब हम चलते हैं 2.15 को आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कहेगा सवाल हम वैसे ही करते चले जाएंगे, जो प्रतीक दिए जाएंगे उनको हम लिखते जाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक सवाल हल हो जाएगा। 2.15 विलायक के समान क्वथनांक पर एक अवार्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन विलेय का 2% जलीय विलयन 1.004 बार है। विलेय का मोलर द्रव्यमान बताइए। विलेय का पीएस दे दिया गया है 1.004 बार। तो विलायक का जल के लिए हमेशा होता है, विलायक यानी जल H2O के लिए पीओ का मान होता है 1.013 बार। विलेय का 2% जलीय विलयन है विलेय का। तो स्मॉल W बराबर कितना मिल गया 2 ग्राम। कैपिटल W बराबर कितना मिल जाएगा 100 - 2 बराबर 98 ग्राम। विलेय का हमें क्या निकालना है अणु भार। विलायक है क्या आपके पास जल, तो जल के लिए कैपिटल M कितना आता है आपके पास 18। तो आपने राउल्ट का नियम क्या सीखा था PO - PS बटे PO बराबर स्मॉल W बटे M इंटू कैपिटल M बटे कैपिटल W। चलिए इसमें हम अपने मान रखते हैं। PO का वैल्यू हमारे पास कितना है 1.013 माइनस 1.004 अपॉन PO 1.013 बराबर स्मॉल W 2 ग्राम। स्मॉल m हमें निकालना है, कैपिटल M 18, कैपिटल W 98।
घटा दीजिएगा 900.1.013, 2 से काट देते हैं 49, 18/49 एम, दशमलव से दशमलव खत्म किया, 9 दूनी 18, तो एम बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन 49। इसी कैलकुलेशन कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा 5। इस प्रकार आपने 2.15 सवाल को लगाया। अब हम चलते हैं 2.16 की ओर। हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। हेप्टेन प्लस ऑक्टेन कैसे बनाते हैं, आदर्श विलयन। तो हेप्टेन का सूत्र क्या होता है, हेप्ट मीन्स 7, सी हो गए 7 दूनी 14 और 2 16, हेप्टेन का ये सूत्र बन गया। ऑक्टेन का 8 सी होनी चाहिए, तो 8 दूनी 16 और 2 18, क्योंकि फार्मूला आपने पढ़ा था CnH2n+2। 373 केल्विन पर दोनों द्रवों के वाष्प दाब 105.2 किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल है। यानी हेप्टेन का दाब दे दिया गया P बराबर कितना दे दिया गया आपके पास 105.2 किलो पास्कल। इसका बाद दाब दिया गया, इसके हमने मान लिया P1, इसे क्या मान लिया हमने P2। कितना दे दिया गया है हमारे पास 46.8 किलो पास्कल, 46.8 किलो पास्कल। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है, 26 ग्राम ऑक्टेन एवं 26 ग्राम हेप्टेन एवं 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब बताइए। इसका W दे दिया गया है, इसका भी W दे दिया गया है। इसका दिया गया है आपके पास 26 ग्राम, इसका दिया गया है 35 ग्राम। मिश्रण का वाष्प दाब चाहिए, तो आपने डाल्टन का के नियम से, आपने डाल्टन के नियम से क्या पढ़ा था आपने कि P बराबर P1x1 प्लस P2x2, जहां x1 x2 मोल अंश है। मोल अंश का मतलब आपने पढ़ा था विलेय के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। तो चलिए हमारे पास x1 x2 के मान नहीं है, तो x1 x2 का पहले मान निकाल लेते हैं। तो x1 x2 का सूत्र क्या आपने पढ़ा था, x1 बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n, x2 बराबर कैपिटल N बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो एक विलेय है, एक विलायक। हमने हेप्टेन को मान लिया विलेय और ऑक्टेन को मान लिया विलायक। तो हेप्टेन के लिए m का मान कितना निकल के आ जाएगा, हेप्टेन 12 सी का होता है, 12 72 12 से 84 और 84 16 100। ऑक्टेन
12 96, 96 और 16, 72 12 से 84, 12 96, 6 102 112। तो आपने स्मॉल m की वैल्यू भी निकाली, कैपिटल M की वैल्यू भी निकाली, तो हम इसे स्मॉल m मान के चल रहे हैं। तो स्मॉल m बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल w बटे m, 26/100। तो स्मॉल n बराबर आ गया 0.26। इसमें देखते हैं कैपिटल N बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, कैपिटल M बराबर कैपिटल W यानी 35/114। इसे कैलकुलेशन किया 0.30 आ गया आपके पास। स्मॉल n की वैल्यू भी आ गई, कैपिटल N की वैल्यू भी आ गई। अब इसमें मान रख देते हैं आकर के, तो x1 बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, स्मॉल n 0.26, कैपिटल N और प्लस स्मॉल n दोनों को जोड़ के चलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 26 और 30 56, 0.56 हटा दें तो x1 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.46। इसमें आ जाते हैं x2 बराबर n1 का मान हमारे पास कितना था, 0.30/0.56। तो x2 बराबर कितना आ जाएगा, 0.53। x1 x2 का मान भी हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए इसमें मान रखना होगा डाल्टन के नियम से। इसे हम हटा सकते हैं क्योंकि हमारे पास बोर्ड उतनी नहीं है, तो चलिए हम इसे हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आपने फार्मूला सीखा था P बराबर P1। P1 की वैल्यू हमने कितनी आपको बताई थी, P1 की वैल्यू आपने लिखी हुई थी 105.2, 105.2 गुणा x1 कितनी निकाल कर लाए वैल्यू आप, 0.46 प्लस P2 की वैल्यू हमने आपको कितनी बताई थी, 46.8 गुणा x2 कितनी निकाल कर लाए हुए हैं, 0.53। कैलकुलेशन करते हैं, आपने इसे कैलकुलेशन किया तो 73.196 किलो पास्कल। जैसा कि आपने इस वीडियो में 2.16 तक आपने न्यूमेरिकल को लगाया, अब हम अगले वीडियो में सेकेंड पेपर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के विषय में आपको हम समझाएंगे। सेकेंड पेपर को हम पढ़ाना प्रारंभ करेंगे।